वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक। ये तीसरा लेक्चर है। हमने अब तक 2 लेक्चर कवर कर लिया। 2 लेक्चर में जो जो कवर किया, हम सेकंड लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा था। नंबरिंग करना पड़ा था, नेमिंग करना पड़ा था। यहाँ से पहले पढ़ा था यूपीएससी के लिए साइड चेन सब फंक्शनल ग्रुप लिखा था। उसके बाद ये रिमेंबर करना है, ये रिमेंबर करना है, इसको समझना है। फिर पैरेंट कार्बन में ये बताया था कि सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। दूसरा बताया था कि ऐसा चेन सेलेक्ट करो जिसके साथ साइड चेन ज़्यादा हो, मैक्सिमम साइड चेन हो, ठीक है। फिर बताया था कि नंबरिंग करना है। पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि सबसे स्मॉल जो जिस साइड चेन के लिए सबसे स्मॉल डिजिट आएगा वो वैलिड होगा। सेकंड बताया था कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 2 साइड चेन हो, मल्टीपल साइड चेन हो और ये लोकेंट नंबर हो, ये 225 है, 255 है, तो इससे वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सेम है। ये 2 और ये 5 है तो ये वाला लेंगे, ये 5 है ये नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा वाला लेते हैं। तीसरा ये बताया था कि अगर सेम हो जाए तो हम डिजिट पे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल को प्रायोरिटी देंगे। जो अल्फ़ाबेटिक छोटा सबसे पहले आएगा वो अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं नेमिंग ऑफ साइड चेन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, नेमिंग ऑफ साइड चेन। तो नेमिंग ऑफ साइड चेन अपन कैसे करते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ साइड चेन, तो नेमिंग ऑफ साइड चेन करने का मतलब देखो ALKNELK और यहाँ से एक हाइड्रोजन को बस रिप्लेस करो, ये लिखाता है अल्काइल, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, ANE वाले की जगह YL चपका दो। ये तुम्हारा मैंने मंत्र टाइप बता दिया, बट देखो अब इस पर से अपन कैसे चीज़ें बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ से जो चीज़ लिख रहा हूँ वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। माइनस किया CH3, इसका नाम मिथाइल और इसका नाम मीथेन। CH3 माइनस का H, CH3 CH2, इसका नाम इथाइल। यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो तुम्हें याद रखना है ये, यहाँ तक कि मैंने सेकंड लेक्चर में बताया है कि ये तुम्हें याद होगा जब भी तुम नेमिंग के टाइम में पता लगाओगे कि एक्चुअली में ये है क्या, और ये जो है उसके बाद फिर तुम इसके अल्फ़ाबेटिक से नेमिंग लिख पाओगे। फिर तुम्हें और दिखलाता हूँ, देखो CH3 CH2 CH3, मैंने डिग्री पढ़ाया है। ये कितना डिग्री है 1 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन, इसके साथ कितना कार्बन है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री से अगर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और 2 डिग्री से रिप्लेस किया, फॉर्मूला क्या बनेगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। जो 1 डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो उसे लिखेंगे N और लिखेंगे प्रोपाइल, ये प्रोपेन है। 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया 1 डिग्री से तो इसे लिखेंगे N प्रोपाइल, ANE को हटा के लिखा YL, ठीक। 2 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री से कार्बन हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, जब 2 डिग्री से हटाएंगे तो हम उसे लिखेंगे आइसो या फिर S प्रोपाइल, ठीक है। उसे लिखेंगे S या फिर आइसो प्रोपाइल। तो ये जो स्ट्रक्चर जो लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखना। मैं कह रहा हूँ अभी भी दोबारा कह रहा हूँ, जो चीज़ एकदम जरूरी है मैं उसे एकदम याद करने के लिए कहूँगा हार्ड एंड फास्ट। ये याद नहीं होगा तो स्ट्रक्चर के टाइम में हाथ मचल कर जाओगे, लेकिन तुम नेमिंग फास्ट और सही नहीं कर पाओगे। एक्यूरेसी के साथ साथ
टाइम भी तुम्हें देखना होता है, और नीट का जब हॉल होता है ना, उस हॉल का जो माहौल होता है कतई जहर होता है। तो ये चीज़ तुम याद रखना, ये चीज़ आई थिंक समझ में आया हो। ठीक है, इसे एक स्लाइड है, याद कर लो और प्रैक्टिस करो। मैं तो ये सजेशन देता हूँ, प्रैक्टिस करो। लगता है पेपर खत्म होगी, कोई नहीं, नेक्स्ट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो जो आइसो ग्रुप है ना, उसे में लिखने का एक और है, ये जो तुम्हारा ये है, ये एक और फॉर्म में तुम इसे याद रखना, CH3। कभी कभी ये इस स्ट्रक्चर में मिल जाता है, तो जब तुम्हें याद होगा, जब भी तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, अरे ये तो वही है, आइसो प्रोपाइल 2 डिग्री कार्बन, प्रोपाइल मतलब 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ट्रिप्लेस है YL, और इसका एक कॉमन नेम भी है 1 मिथाइल इथाइल। क्योंकि 1 क्या है, 1 मतलब ये, अगर एक मतलब साइड चेन इसको लो तो ये 1 है। मिथाइल खुद है, ये मिथेन नहीं है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। और इथ मतलब 2, ये। तो इसको भी याद रखोगे, कभी तुम्हें इसको यूज करके बता देता है ना, नेम अगर ये दे देगा 1 मिथाइल इथाइल, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसी स्ट्रक्चर का ये भी नाम है और ये भी नाम है। एक एक्स्ट्रा पेपर रखना A4 साइज की, और उसमें ये सारे चीज़ें तुम रिटर्न करना, समझे समझे। अब तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ कितने टाइम लिखी जाती है उसे कैसे डिनोट करते हैं। 2 टाइम लिखी जाएगी तो डाई, 3 टाइम लिखी जाएगी तो ट्राई, 4 टाइम टेट्रा, 5 टाइम पेंटा, 6 टाइम हेक्सा, 7 टाइम हेक्टा, 8 टाइम ऑक्टा। ठीक है, ये सफिशिएंट है, इतना भी याद करके कॉपी में अगर लिख लोगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट अभी और बता रहा हूँ, स्लाइड चेंज करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे जो बताया उसको याद रखना, कॉपी में लिखना। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस किया, क्या है CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से रिप्लेस किया यहाँ से। ठीक है, इसका नाम है एन-ब्यूटेन। तो 1 डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमने पहले बताया था कि 1 डिग्री से जब रिप्लेस करते हैं तो N आता है, और ये चार कार्बन है, सॉरी इसको डिजिट दे दूंगा तो ऑर्गेनिक में मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है N ब्यूट 4 कार्बन, और YL ANE से एक हाइड्रोजन हटाया तो YL। अब यहाँ पे देखो 2 डिग्री से हटाते हैं, CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे हमने 2 डिग्री से रिप्लेस किया, मतलब यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो भी लिख सकते हो, एस ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, आइसो ब्यूट आई। ठीक है,
तो इस चीज़ को तुम्हें ये मत सोचना कि तुम्हें मैं ये नंबर लिखना नेम लिखना सिखा रहा हूँ, ये तुम्हारे रिमेम्बरिंग होना चाहिए। जब भी तुम क्विक बनाओगे क्वेश्चन, ठीक है, क्विक बनाने के लिए तुम्हें इतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा दूसरा है। अब तीसरा देखो, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। डिग्री पहचानने आ रहा है ना, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री है, ठीक है। CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। कि एक चैन बन रहा है। क्या इसका नेम क्या हो सकता है? कितनी डिग्री से हटाया? 1 डिग्री से। जहाँ 1 डिग्री से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? N लिखेंगे या ISO लिखेंगे? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर यहाँ देखो, इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखो, ये वही स्ट्रक्चर है। CH3 CH CH3। आपको CH2 का है, कहोगे ना CH2 का है। इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा कॉमन नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल कैसे? नेमिंग करो, 1 2 3। 2 पे क्या आया? मिथ। CH3 क्या होता है? मिथ। CH3 क्या है? मिथ। तो CH2 क्या हो गया? मिथाइल। प्रोपाइल क्या लिखा? 3 कार्बन का चैन है, प्रोपाइल लिख दिया। तो ऐसे ही लिखते हैं इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसने 3 डिग्री कार्बन से रोटेट करते हैं। 3 डिग्री कार्बन से हटाया तो CH3 CH3 CH3। क्या ये एक चैन बन रहा है? ठीक है। कितने कार्बन? 2 कार्बन। टोटल कितने कार्बन? 4। तो अगर इसकी कॉमन नेम देखो तो कॉमन नेम इसका लिखेंगे 1,1, क्योंकि 1 नेमिंग करेंगे तो हमें देख रहे ये दोनों इसी पे अटैच है। तो क्या लिखेंगे? 1,1। दो है, सेम स्ट्रक्चर है तो डाई। मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये देख रहे हो और ये देख रहे हो 2 कार्बन का चैन, तो इथाइल, ठीक है। क्योंकि हमने कार्बन रिप्लेस किया है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, इसलिए ये ANE वाला फॉर्म नहीं लिखना है, ये YLE वाला फॉर्म लिखना है। ओरिजिनल फॉर्म तो ये है जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करके इन चीज़ों को बनाया है, समझ रहे हो। यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, नहीं तो ANE यहाँ और YL यहाँ। तो ये स्ट्रक्चर कभी गिवन होगा। इसके IUPAC नेम में टी ब्यूटाइल यानी टर्शियरी ब्यूटाइल, जो कि तुम्हें याद रखो, बेस्ट है स्ट्रक्चर के साथ, और कोई बात नहीं इसके अंदर। तो ये तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है, ये रिमेंबर रखना होगा, ठीक है। तो ये सब रिमेंबर रखोगे तो आगे क्वेश्चन बनाने में ईजिली होगे, ठीक है। अब हम नेमिंग करना सीखते हैं। अब हम क्वेश्चन गिवन करते हैं और क्वेश्चन के साथ, यानी क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल कह लो। आई थिंक ये लिख लिए होगे अब तक। तो ये स्लाइड मैंने ऊपर कर रहा हूँ, देखो नेम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3 CH CH3
CH3। सॉरी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे सबसे पहला क्या सिखाया था, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। जब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया तो अब क्या सीखा था, नेमिंग करना। देखो जब तुम थोड़े आगे बढ़ोगे तो तुम उस तरीके से नेमिंग नहीं करोगे, राइट भी लिखा लेफ्ट भी लिखा, सीधा कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4, इधर से जाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो यानी यहाँ हम इधर से लेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने बोला था अगर तुम्हें याद हो, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पर से हाइड्रोजन गायब है, 2 लगे, ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल है। तो 4 नंबर पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो क्या लिखोगे 4 आइसोप्रोपाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने, आई थिंक 8 होंगे, 2 4 6 8 8, तो ऑक्टेन। अब इसका कॉमन नेम लिखना होगा, तो मैंने आइसोप्रोपाइल का कॉमन नेम बताया 4 1 मिथाइल। मिथाइल क्यों, क्योंकि एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, तो 1 पे मिथाइल प्रोपाइल और ऑक्टेन। ठीक है, एक पे मिथाइल और पूरी कार्बन, पूरी स्ट्रक्चर कितनी की है, 3 कार्बन की। ठीक है, यानी साइड चेन लोगे तो ये तीनों आ जाएगा ना, प्रोपाइल यानी साइड चेन, ये साइड चेन ही है ना, ये तुम साइड चेन अगर सिलेक्ट करोगे तो ऐसे साइड चेन आ जाएगा, और 1 पे नंबरिंग करोगे तो 1 पे ये आ रहा है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये इसका कॉमन नेम, ये हुआ IUPAC नेम। तो इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि IUPAC नेम इज more preferred than common name। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 C CH2 CH CH3 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 CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये। अगर नेमिंग करोगे लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी क्या आ रहा है 2 4 आ रहा है, इधर से भी जाए तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 आ रहा है, तो पहले 2 या 4 आ रहा है। ठीक है, अब दोनों जगह सेम हो गया, याद है मैंने तीसरे नंबर पे स्टेप बताया था, लेवल बताया था कि जब सेम हो जाए तो क्या देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 है, तो इधर से जब जाएंगे तो 2 2 4 होगा। ठीक है, और जब इधर से काउंट करेंगे तो 2 4 4 होगा, तो ऑब्वियसली हम इसे प्रेफर करेंगे, ये वाला इसे प्रेफर करेंगे, ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 4 4 2 2 4 यही लेंगे। अब नेमिंग की बारी आएगी, तो ये क्या है, CH3 को हम क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, अरे मिथाइल बोलते हैं ना बाबा, तो क्या लिखेंगे 2 2। अब देखो 4 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हो गया हमारे पास। हमने अगर सपोज 2 2 2 2 4 पे मिथाइल हो, 5 पे मिथाइल हो, यहाँ पे लिखते 2 2 5 सेम है, तो एक जगह इसको हम कलेक्ट करेंगे, और इसके लिए नाम आता है, इसके लिए नाम आता है कि 1 होता है तो डाई, 1 होता है तो मोनो, 2 होता है तो बिस्ट्रिस, सब के लिए नाम है। तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 के लिए डाई लिखते हैं, और 3 के लिए ट्राई लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा था इससे पहले वाले स्लाइड पे
तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 2 4 के लिए लिखेंगे 2 2 4, 3 है तो ट्राई, और मिथाइल है नाम तो उसका मिथाइल, और कार्बन 5 है इसके अंदर तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। समझे क्या, CH3 3 ट्राई 2 2 4, जो नंबर पे था। अगर यहाँ पे CH3 नहीं होता तो हम 2 2 डाई मिथाइल 4 जो होता उसे लिख के इस नेमिंग को कंफर्म करते IUPAC नेम को। तो इस तरीके से हमने एक सेकेंड टाइप देखा। ठीक है, तो याद रखना सब तरीके समझो। अगर कुछ दिक्कत होता है इस टाइप के क्वेश्चन में जो समझने में, तो उसकी मैसेज मतलब कि कमेंट करना। ठीक है, अब यहीं पर एक हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल लिया, हमने बॉन्ड लाइन लिखा। अब बॉन्ड लाइन ना एग्जाम वाले में एक चीज़ याद रखना, वो बॉन्ड लाइन ज़्यादा प्रीफर करते हैं और तुम्हें इस चीज़ की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसे तुम्हें क्या शॉर्ट में तोड़ना है, जब तक ब्रेक नहीं करोगे। तो टोटल कार्बन कितने, 8। तो तुम्हें इसे ब्रेक नहीं करना है, बिना ब्रेक किए ना जल्दी सॉल्व। एक बेस्ट सॉल्व करने का तरीका ब्रेक करके। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें अटैच करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी अटैच करना है। आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इस चीज़ों को ऊपर लिखना था। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देख लिया। अब इस पे मैं समझाता हूँ कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, नंबरिंग करेंगे। स्मॉल, देखो कार्बन सेलेक्ट करना है, ये चीज़ तुम बाद में सेलेक्ट करना छोड़ दोगे, जब तुम्हारी हैबिट बन जाएगी तुम ये सेलेक्ट करना छोड़ दोगे। ठीक है, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। जब हम इस हैंड साइड से गए तो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 और 5 पे। इधर से गए तो भी 4 और 5 पे आ रहा है ना। और क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखो, ये फिर से ये भाई जाने पहचाने लग रहे हैं, शक्ल देख रहे हो, जाने पहचाने लग रहे हैं। पहचाना इसे कौन है, ये वही भैया जो बार बार आके कह रहे हैं मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। समझे क्या, अरे तो आइसो प्रोफाइल है बाबा, इतना नहीं सोचने का, बताने का ना। आइसो प्रोफाइल, और ये भी आइसो प्रोफाइल। ठीक है, अब इसकी नेमिंग क्या है, 4 5 की कंडीशन क्या है। 4 5 कंडीशन अल्फ़ाबेट देखेंगे तो 4 पे और 5 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल। 2 है डाई, आइसोप्रोपाइल लिख दिया, साइड चेन की खत्म। और नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड ANE। बस इतना ही करने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो कॉमन नेम लिखना है, 4 5 20 20, 2 है, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ये मैं लिख देता हूँ। अब इसका हमने क्या नाम रखा है, 1 मिथाइल इथाइल। इजी इजी बाबा, सिंपल, यही है बस, इसके अंदर इतना ही था, दिखने में लग रहा था बहुत है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, 2 के लिए 20, 3 के लिए
ट्रिस 4 के लिए टेट्राकिस, याद रखो, काम देगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, इसे लिख लिया तो और क्वेश्चन बनाते हैं, इसे मैं साइड कर रहा हूँ। देखो CH3 CH2 CH2 CH CH एक्चुअली एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल तो नहीं हो रहा ना, आई थिंक सेम तो नहीं हो रहा। कार्बन कितने हैं, नहीं सेम एग्जाम्पल नहीं होगा। क्वेश्चन भी सोच समझ के देने पड़ते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। CH2 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 CH3 2 4 6 8 9, ठीक है 9 कार्बन, और यहाँ पे हमने CH CH3 CH, ठीक है। CH CH2 CH3 CH3, देख लो स्ट्रक्चर मैंने बोला था, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिरेंगे तवा पे। याद है कौन सा स्ट्रक्चर है, याद है, इसीलिए कह रहा था याद रखोगे जब भी इसे पहचान पाओगे कि ये कौन है। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ, ये है एस ब्यूटाइल, बोले तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ये तो पता हो गया होगा कि ये है आइसो प्रोपाइल, ठीक है। अब देखो तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 6 पे आ रहा है, 4 5 पे आ रहा है, तो मेनली हम 4 और 5 वाला को प्रायोरिटी देंगे। 4 पे क्या आ रहा है, 4 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल आ रहा है, और 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन मीन, ठीक है। क्लियर क्लियर, आई थिंक क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। एक चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं, देखो जब भी IUPAC लिखते वक्त जब नंबर को सेपरेट करना हो ना, जब नंबर को सेपरेट करना हो तो ये कॉमा से, और अल्फ़ाबेट और नंबर को सेपरेट करना हो तो ये डैश से। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, और ये क्या है, नंबर है, तो हम यहाँ पे डैश का यूज़ करेंगे, समझे। अगर ये इसको एक सीक्वेंस में लिखते ना तो यहाँ पे हमें डैश देना पड़ता, ठीक है, तो इसे याद रखना। तो इसी तरह ये तुम्हें याद होगा, ये तो ईजिली है कि कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली कवर कर लोगे, और इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, CH2 कार्बन, CH3 CH2 CH CH2 CH3,
क्वेश्चन। कार्बन चेन आँख बंद करके बना लोगे। नंबरिंग देखोगे 1 2 3 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, सिंपल सी बात है। कौन सा लोगे? यहाँ पर एक मैंने CH दिया था, CH2 CH3 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है? 3 5 1 2 3 5 3 5। अब क्या लोगे? एक्चुअली ये 5 5 आएगा। 3 3 5 3 5 5 ओके। तो 3 3 5 लोगे। CH3 मिथाइल CH2 CH3 क्या होगा? बोलो इथाइल होगा या मिथाइल होगा? इथाइल होगा, समझे क्या? तो देखो अब यहाँ से जब हम जा रहे हैं 3, यहाँ पे 3 है और ये 3 पे, तो ये दोनों 3 हो गया। और ये क्या है? 5। ये है क्या? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल। ध्यान से देखना, एक भी एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना। 10 एग्जाम्पल के बराबर एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ताकि बेस्ट समझो, क्वेश्चन कराओ बेस्ट, ठीक है? ध्यान से देखो इसमें क्या है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। मैंने क्या कहा था? जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो अल्फ़ाबेट को बिल्कुल मत भूलना। इसके नेमिंग में भले ही तो मेरे 3 छोटा है, लेकिन अल्फ़ाबेट में देखो तो क्या है? 5 इथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 7 सिंगल बॉन्ड, समझे? तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाओगे, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाओगे उतना सीखोगे। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनिक की तीर है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कैसे सॉल्व किया मैंने? ईजिली है, बस तुम्हें रूल रेगुलेशन याद होने चाहिए। तो प्रैक्टिस करना। जितने क्वेश्चन मैं स्लाइड पे बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाओ। मैक्सिमम जितना बनाओगे उतना ज़्यादा दिमाग में सेट रहेगा, और जितने अपने हाथों से लिखोगे उतने ज़्यादा तुम जल्दी याद रखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH2 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 CH CH2 CH CH2 CH2 CH3 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 याद आ रहा है? कुछ तो याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा ना? देखो याद दिलाता हूँ। मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन मित्रों? भी पहचान लोगे बाबा, ये वही है करण अर्जुन। याद आया अभी? टी ब्यूटाइल कहा था ना, याद करोगे तो डॉन को पहचानोगे। तो वैसे ये प्रकट होगा तुम्हारे सामने उल्टा सीधा जिम्नास्टिक वाला पोज में। पता तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो इतनी प्रैक्टिस करो कि एग्जामिनेशन हॉल में एजिटेशन ना हो। बस मैं इतनी चीज़ की बता रहा हूँ। अब देखो नेमिंग, कार्बन चैन तो तुम इसे ही लोगे क्योंकि तुम हो लालची, तुम्हें चाहिए ज़्यादा कार्बन। तो मैंने मना भी नहीं किया, ले लो, अपने घर से थोड़ी जा रहा है। अब बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से करोगे। लो 1 2 3 4, एक 4 पे आया, 5 6, फिर यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5 6 4 6 4 6, ठीक है? 4 6 4 6 पे आ रहा है। तो तुमने भी कहा कि चलो
तुम्हारी बात को मैं इतना सीरियस क्यों लूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मत लो, मेरा क्या जा रहा है। तो फिर हमने जब थोड़ा आगे बढ़ा, जब नेमिंग करने की बारी आई तो हमने ध्यान दिया 4 और 5 पे दोनों तो सेम है, तो 4 और 5 को आँख बंद करके हमने लिख दिया। फिर हमने देखा कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, 20, ठीक है। और इसका टर्शरी ब्यूटाइल का मैंने कॉमन नेम बताया था 1 1, ठीक है, क्योंकि 1 1 और 2, 1 पे ये है और 1 पे ये है, तो 1 1, और ये मिथाइल है तो 1 1, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल इथाइल, क्योंकि कार्बन चेन 2 कार्बन का है तो ये 2 इथाइल, और 9 कार्बन का ये पूरा चेन है तो NONANE, नोनेन। तो ये हमारा नेम हो गया, सिंपल, इतना इजी है। देखने में कैसा लग रहा था, तो ये याद रखना है, ठीक है। 20 ट्रिस टेट्राकिस भी मैंने पीछे लिख दिया स्लाइड में, अगेन यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, याद रखना 2 टाइम 20, 3 टाइम ट्रिस, 4 टाइम टेट्राकिस। अब पढ़ा रहा हूँ, CBC पे मत चले जाना, नहीं तो ऑर्गेनिक कहेगा मेरी बेइज्जती मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बढ़ूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट और लास्ट और बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे मैं अपने, ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, ये क्वेश्चन तुम्हें मैं बनाने के लिए दे देता हूँ, मैं सॉल्व ही कर दूंगा तो फिर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका मैं बॉन्ड लाइन फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अजीब गरीब सा UFO पृथ्वी पे आया, इसी क्वेश्चन का ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है। तो मैं सॉल्व करना है, इसके नेम लिख के आनी है, वैसे तुम लिख के कमेंट में करना, लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd, या इट्स लेक्चर नंबर 3rd, और क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन का नाम नहीं, इसका नेम, ठीक है, जो देखते हो लास्ट में देख रहे हो। सॉल्व करने इसी तरह मैं डेली बेस्ट क्वेश्चन दिया करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। टिल देन हैप्पी लर्निंग। और जो पॉइंट दिक्कत आई समझने में, अगर कुछ ऐसा है जो कवर नहीं हुआ तो उसे कमेंट करो, हमेशा मेंशन करता हूँ, कमेंट डाउन, इम्पोर्टेंट फॉर मी। टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।